हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ही यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम है जैसे आर्मी जीडी का, तो ये आप इस वीडियो को मत देखना, ठीक है। पहले आप इस वीडियो को बैकआउट कर जाओ। या फिर जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी, अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश के टॉप 15 कॉमन एरर्स के क्वेश्चन करेंगे। और ये वो कॉमन एरर है जो कि प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, आपके समझ में आएगा। और यही प्रश्न आपके आर्मी में भी रिपीट हुए थे, एयरफोर्स में भी रिपीट होते हैं। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। और ये वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड पर बना रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आर्मी क्लर्क के लिए भी वीडियो बनाओ। अगर इस पर सपोर्ट आया, आपके ऊपर है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ। अगर इस पे सपोर्ट आएगा तो ही हम आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इंग्लिश पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं आता है, मैंने देखा है, इसलिए मैंने क्लासेस इसकी बंद कर दी थी। बट कमेंट आ रहे हैं तो दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, वो सब आपका काम है, ठीक है। तभी ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी। क्योंकि ज़्यादा मेहनत करेंगे और अगर स्टूडेंट नहीं देखेंगे तो उस मेहनत का फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम टॉप 15 कॉमन एरर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 15 कर दो यार, टॉप 30 मिस्टेक हो गया लग रहा लिखने में। 15 कॉमन एरर्स करेंगे। आप चाहे तो इन प्रश्नों के खुद से भी जवाब दे सकते हैं पहले, फिर बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करना। पहला प्रश्न देखिएगा, आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, शी नाइदर डिड। अब नाइदर और आइदर वाले केस में क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इस वाले पार्ट में एरर है आपका ऑप्शन सी। जो सी वाला पार्ट है ना, इसमें आपका एरर है। अब यहाँ पे नाइदर के साथ नाइदर डिड, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। कहीं पर भी नाइदर हो या फिर EITHER इधर हो, लास्ट में अगर ये हमारा यूज़ हो रहा है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे फटाफट, और फिर हमारा जो है वो सब्जेक्ट आएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई है क्या सबको? तो यहाँ पे नाइदर डिड, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है शी, हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे, देखो, द वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। नाइदर डिड शी जो है ये हमारा करेक्ट यूसेज होगा यहाँ पे। क्या सभी को समझ में आया है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, सब समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो भाई फटाफट। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन टाइम। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन टाइम। कौन से पार्ट में एरर है आपको बताना है। तो एरर जो होगा वो आपका फर्स्ट पार्ट में होगा। अब फर्स्ट पार्ट में एरर क्यों होगा कि काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों का मतलब ही तो रिक्वेस्ट करना होता है ना। काइंडली भी, रिक्वेस्टेड भी, तो दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। ये दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, सुपर फ्लैशिस हो जाता है। देखो, एरर इन द पार्ट फर्स्ट बिकॉज काइंडली एंड रिक्वेस्टेड बोथ आर नॉट यूज्ड टुगेदर। दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो ये सुपर फ्लैशिस हो जाते हैं। तो यहाँ पे काइंडली यूज ही नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन टाइम, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ आपको दो तीन चीजें पता होंगी। रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ हम बैक का यूज नहीं करेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये भी सुपर फ्लैशिस हो जाएगा। दोनों का मतलब बैक होता है, पीछे मुड़ना, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी हम फिर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। अगर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला तो टॉपिक वाइज आपको वीडियो बना दूंगा। ये सुपर फ्लैशिस टॉपिक है अलग से। तो फिलहाल ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है ना। तो ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, एग्जाम टाइम में आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे करना है। ये लॉजिक समझ में ही नहीं आएगा। बाद में आके देखोगे यहाँ किसी ने बताया तो आपको समझ में आएगा, ओहो ये क्वेश्चन ऐसे होना था, मुझे आता था, ठीक है। तो ये समझ में तब आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यहाँ पे, आई आस्क्ड माई कजन ब्रदर टू अकम्पनी मी टू लद्दाख ट्रिप। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने अपने जो कज़न से पूछा कि मेरी कंपनी के लिए मेरे साथ लद्दाख चलो, यानी कि मेरे साथ लद्दाख चलो, ठीक है।
बोल देते ना ये कंपनी देने के लिए चल मेरे साथ, तो वो है ये। अब देखो ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कज़न है, कज़न में ही ब्रदर और सिस्टर इंक्लूड होता है ना। तो कज़न के साथ हम अलग से ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ कज़न लिखते हैं। आई आस्क्ड माई कज़न टू अकम्पनी मी टू लद्दाख ट्रिप। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला जो पार्ट था उसमें एरर था, कज़न के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, यूज़ ऑफ ब्रदर इज सुपरफ्लसिस हेयर, सिस्टर ब्रदर इज नॉट यूज्ड विद कजिन। ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सपोजिंग इफ, ये भी जो है हमारा सुपरफ्लसिस का ही एरर है। सपोजिंग इफ यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वट यू वुड हैव डन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि जो सपोजिंग है और इफ़ है ये भी दोनों एक साथ यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है तो ये भी एक साथ यूज़ नहीं होते हैं। ऑप्शन पहले में जो है ए है उसमें एरर है। देखो एक्सप्लेनेशन देखोगे समझ में आएगा, बिकॉज सपोजिंग एंड इफ बोथ आर नॉट यूज्ड टुगेदर, बोथ हैव द सेम मीनिंग, मानो या फिर यदि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सपोजिंग और इफ ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ये सपोजिंग और इफ वाला, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ रहा है ना। 5 है, माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन अपॉइंटेड एन इंग्लिश टीचर, नो एरर। बताना है कौन से पार्ट में एरर है या फिर नो एरर है। तो देखो हमारी आज तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम बोलने में मिस्टेक करते हैं, बट ग्रामेटिकली बोलने में हम उसको सही समझते हैं, बट ग्रामेटिकली वो मिस्टेक है बहुत बड़ी। कभी भी इंग्लिश टीचर नहीं होता, कभी भी मैथ टीचर, साइंस टीचर, जीके टीचर, ऐसा कोई भी टीचर नहीं होता है। ठीक है, अगर हमको इंग्लिश टीचर लिखना है तो हम इंग्लिश टीचर नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथ, टीचर ऑफ साइंस। ये होता है ग्रामेटिकली करेक्ट वे ऑफ यूज दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पर हम लिखेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे एन की जगह ए हो जाएगा, क्योंकि ये वोवल है, कांस्टेंट है, वोवल नहीं है, तो ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, करेक्ट कर लोगे ना, TEACHER, टीचर ऑफ इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पे होगा माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन अपॉइंटेड अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये हमारा करेक्ट यूजेज होता है। तो आगे से क्या बोलेंगे आप, इंग्लिश टीचर नहीं बोलेंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ही हर्ट हिमसेल्फ यस्टरडे वाइल रनिंग वेरी फास्टली। अब ये जो है आपके आर्मी में कई बार आया है, एयरफोर्स में भी कई बार आया है। आपको क्या करना है, जो अगर आपको आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिल रहे ना, तो आपको आर्मी के ही लेवल की चीज़ें बताऊंगा, एसएससी एमटीएस, एमटीएस से ऊपर मत जाना, एसएससी एमटीएस और एयरफोर्स का XY ग्रुप। ठीक है, XY ग्रुप की आप इंग्लिश की जो बुक्स हैं या फिर इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी आपका आर्मी का एग्जाम क्लियर होगा, बिल्कुल सेम लेवल आता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंग्लिश है उसके अंदर फास्टली नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। अगर मैं लिखूं ही रैन वेरी फास्टली, है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है ना कि एडवर्ब बन गया, बट गलत है भाई, फास्टली नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही रन वेरी फास्ट, राइट। तो यहाँ पे फास्टली जो एरर है यहाँ पे क्या आएगा, फास्ट आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखना, यही एरर आपके सामने आता है और एग्जाम टाइम में आपको ध्यान नहीं आएगा। ही हर्ट हिमसेल्फ यस्टरडे वाइल रनिंग वेरी फास्ट, करेक्ट है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 मैच करेंगे यहाँ पे, संतोष वाज टू ग्लैड टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड एट द रिसेप्शन पार्टी, या फिर नो एरर। बताना है कौन से पार्ट में एरर है या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप सभी को पता है कि टू के साथ हमेशा टू का पेयर बनता है, जैसा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा नेगेटिव पर्पस में यूज़ होता है टू के साथ टू वाला पेयर, यानी कि कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन में। ठीक है,
कोई भी बुरी स्थिति में हम टू के साथ टू वाला यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे क्या बुरी फीलिंग दिखा रहा है, शी वॉज टू ग्लैड टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड एट द रिसेप्शन पार्टी, कि वो बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि अपने पुराने दोस्त से रिसेप्शन पार्टी में मिला। तो यहाँ पे तो अनप्लीजेंट कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम टू के साथ टू का पेयर ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, टू की जगह वेरी यूज़ करेंगे। यहाँ पे वेरी जो है वो बिल्कुल सूटेबल वर्ड है टू की जगह, तो ऑप्शन फर्स्ट वाले में एरर होगा। संतोष वर वेरी ग्लैड टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड एट द रिसेप्शन पार्टी। करेक्ट है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उम्मीद करूंगा यहाँ पे सबका सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। 8वां नंबर, ओनली वेरी द बेस्ट प्रोजेक्ट्स विल बी सेलेक्टेड अमंग द अवेलेबल चॉइसेस। अब आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हेयर इज़ द एक्सप्लेनेशन। देखो, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ठीक है। मच द बेस्ट सीन, सीन क्या है भाई, एडजेक्टिव है ना, विशेषता है। तो मच द बेस्ट, मच के साथ द लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री तब लगेगी जब हम इसके साथ एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। बट सेकंड केस में क्या है कि द के साथ वेरी फिर सुपरलेटिव डिग्री तब लगेगी जब हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आ रही है सबको, देखो मच के बाद द आएगा और यहाँ पे द के बाद वेरी आएगा। तो यहाँ तो आप द के बाद वेरी लगा लो इस वेरी को हटा के, या फिर आप यहाँ पे क्या कर लो, मच लगा लो वेरी को हटा के। ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने की चीज़ है, मच द बेस्ट होता है या फिर द वेरी बेस्ट होता है। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जो है वो वेरी के बाद आएगी या फिर द के बाद आएगी। क्या सबको समझ में आया है इतना? एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीन पे है और स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बिल्कुल फ्री में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपसे टेलीग्राम लिंक से नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द थीफ वॉज नॉट इनफ लकी टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। समझ में आया है? बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखो, एडजेक्टिव प्लस इनफ, यानी कि जो इनफ है, इनफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है। ठीक है। या फिर आप ये कहेंगे कि एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो लकी है ये एडजेक्टिव है, विशेषता है ना कि वो बहुत लकी है भाई, विशेषता है। तो लकी जो है वो इनफ से पहले यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर इनफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द थीफ वॉज नॉट लकी, राइट, फिर आएगा हमारा इनफ। द थीफ वॉज नॉट लकी इनफ टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। करेक्ट है भाई इतना। तो ऑप्शन बी वाला जो पार्ट था उसमें एरर था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे कि माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 days वीक। ये सेंटेंस आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, ये आपने डेली जो लाइफ में है आपने यूज़ जरूर किया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिसिंग लग रहा है? अगर मैं बोलूँ ऑप्शन जो डी वाला पार्ट है इसमें एरर है, डी वाले में नहीं है भाई, डी तो नो एरर है। ऑप्शन सी वाला जो पार्ट है इसमें एरर है। ठीक है। 5 days वीक नहीं होगा, 5 days अ वीक, एक हफ्ते में 5 दिन। माई फादर गोज टू द ऑफिस 5 days अ वीक, है ना कि मेरे पिताजी एक हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाते हैं। 5 days अ वीक होता है, 5 days वीक डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा भाई। आई हैव गॉट माई MBA डिग्री इन 2016। अब यहाँ पे आपको एरर बताना है भाई कौन से पार्ट में है। तो देखो यहाँ पे जो एरर होगा वो फर्स्ट वाले पार्ट में ही होगा इसमें। अब एरर क्या है, आपको बोला है आई हैव गॉट माई MBA डिग्री इन 2016, कि मैंने 2016 में ही अपनी MBA की डिग्री प्राप्त कर ली। अब 2016 में ही उसने प्राप्त कर ली तो वो पास्ट की बात कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे हैव का यूज़ नहीं करेंगे भाई, हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बनाएंगे इसको, तो सीधा यूज़ करेंगे आई गोट माई MBA डिग्री इन 2016, क्योंकि गोट जो है ये वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ होती है
तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट का बन जाएगा यदि हम यहाँ से हैव हटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे होगा आई गोट माई MBA डिग्री इन 2016। क्या सभी को समझ में आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा यहाँ पे, द मैनेजर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट। अब ये जो आपका जो सेंटेंस है ना, ये है आपका क्वेश्चन टैग का। अब क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि अगर हमारा पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा जो दूसरे वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव में बनेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव में तो है, बट द मैनेजर यानी कि कोई पर्सन है, पर्सन की बात हो रही है ना, तो पर्सन के लिए हम इट का यूज़ तो नहीं करेंगे। इट का यूज़ कब होता है? कोई निर्जीव वस्तुएं हो गई, जानवर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए इट का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक्सप्लेनेशन देख लो आप, समझ में आ जाएगा आपको कि द मैनेजर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली डजंट ही। तो मैनेजर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे क्योंकि वो पर्सन है, और डजंट इससे पहले यूज़ हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया है? इजंट इट की जगह डजंट ही यूज़ हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है अब 13 है, इट इज़ रिटन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम ऑफ ट्रबल। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, क्योंकि हमारे टॉप 15 कॉमन एरर डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर जो होगा वो होगा फर्स्ट वाले पार्ट में, इस पार्ट में आपका एरर है। अब देखो यहाँ पे एरर आएगा हमारा आर्टिकल का। गीता क्या है? एक ग्रंथ है, एक हॉली बुक है, समझ में आया। हॉली बुक से पहले हमारा क्या लगता है? दा लगता है। क्या इतनी चीज़ सबको पता थी पहले? इट इज़ रिटन इन द गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। क्या सबको सही है? सभी का आंसर सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, विच ड्रेस इज द बेस्ट टू दैट आई हैव शोन यू। अब यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाना है आपको, कौन से पार्ट में एरर है। ये बोल रहा है विच ड्रेस इज द बेस्ट ऑफ टू दैट आई हैव शोन यू, कि इन दोनों में से कौन सी ड्रेस जो है वो अच्छी है जो मैंने आपको दिखाई है। अब दो की तुलना कर रहा है, इन दोनों ड्रेस में से कौन सी ड्रेस, तुलना हो रही है ना। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो बेस्ट की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बेटर का यूज़ करेंगे भाई, समझ में आया। विच ड्रेस इज बेटर ऑफ द टू दैट आई हैव शोन यू, ये हमारा बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और हमारा लास्ट प्रश्न है आज का कि माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। कौन से पार्ट में एरर हैं? और यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन इस तरह से प्रेजेंट किए हैं। तो देखो माई ब्रदर इन लॉज, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा रॉन्ग है। माई ब्रदर इन लॉ होता है, ठीक है, एस नहीं होगा, लॉज हम नहीं यूज करेंगे। यदि हमको कभी इसका प्लूरल बनाना पड़ जाए तो माई ब्रदर्स इन लॉ होता है, ठीक है। तो ब्रदर्स में एस लग जाएगा, ब्रदर में हम एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, माई ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, यहाँ पे आपका एस कभी भी नहीं आएगा। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहेंगी जो हमने डिस्कस की हैं? उम्मीद करूँगा मैंने बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है, बहुत कुछ आपने नया सीखा भी होगा, ठीक है भाई। तो ये था आज का वीडियो, बताना आपको कैसा लगा। छोटा सा वीडियो बनाया है, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया, ठीक है भाई, आपको वीडियो लाइक करना है। तो इसके बाद हम जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट PQRS का मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा, और हर संडे हम इंग्लिश का भी एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम सब कुछ करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।